जय हिंद दोस्तों 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पहली बार दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कराची बंदरगाह को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया था। कराची बंदरगाह पर हुआ ये हमला इतना जोरदार था कि इसमें पाकिस्तान के हर्बल फ्यूल स्टोरेज और उसके कई युद्धपोतों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और साथ ही इस हमले में 500 के करीब पाकिस्तानी नौसैनिक भी मारे गए। बावजूद इसके भारत पाकिस्तान पर और घातक हमले करता। इससे पहले ही पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध का अंत भारत ने जरूर किया था, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने ये सोचकर की थी कि वो भारत पर पहले हमला कर देगा, जिससे भारत उससे डर जाएगा और वो पूर्वी पाकिस्तान में आजादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी सेना से अपना समर्थन वापस ले लेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा, क्योंकि 1971 के दौरान बांग्लादेश में छिड़ी आज़ादी की जंग में भारत के शामिल होने से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयर बेसेस पर हमला करके खुद ही इस जंग की शुरुआत कर दी और साथ ही भारत के जमीन के रास्ते भी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की। लेकिन लोंगेवाला में तैनात देश के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानियों का मुकाबला किया और उन्हें बुरी तरह धूल चटा दी, जबकि दूसरी तरफ भारतीय एयर बेसेस पर हुए हमले के जवाब में भारत ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड ने साथ मिलकर पाकिस्तान स्थित कराची बंदरगाह को निशाना बनाने की पूरी योजना बनाई, क्योंकि उस वक्त कराची बंदरगाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी मायने रखता था। इसीलिए नौसेना के प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा के नेतृत्व में 25वीं स्क्वाड्रन के कमांडर बबरू भान यादव को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया था और इसके दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर की सुबह भारतीय नेवी 460 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले के मकसद से रवाना हो चुकी थी। योजना थी कराची बंदरगाह पर रात के वक्त हमला करने की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे विमान मौजूद नहीं थे जो रात के वक्त किसी भी तरह का हमला कर सके। इसीलिए 4 दिसंबर की रात भारतीय नेवी ने कराची बंदरगाह पर पहला हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के एम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस्तो नाबूद कर दिए गए और साथ ही पाक के ऑयल टैंकर को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। भारत की ओर से किए गए इस हमले में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर शामिल था। लेकिन योजना ये थी कि दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा युद्धपोतों को निशाना बनाया जाए ताकि वो फिर कभी भारत से उलझने की गलती ना करे। इसी रणनीति के तहत स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव ने निपत, निर्घट और वीर मिसाइल बोट से हमले जारी रखे। इस हमले में रूस की ओसा मिसाइल बोट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, सभी बोट्स 4-4 मिसाइलों से लैस थी और बबरू भान यादव खुद निपट बोट पर मौजूद रहकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। इस हमले में सबसे पहले पीएनएस खैबर को निशाना बनाया गया, फिर पीएनएस चैलेंजर और उसके बाद पीएनएस मुहाफिज को तबाह कर पानी में डुबो दिया गया। भारतीय नेवी द्वारा किए गए इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद कराची के तेल डिपो में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि आग के इन लपटों को करीब 60 किलोमीटर दूर से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। भारतीय नेवी के इस हमले से कराची तेल डिपो 7 दिन और 7 रातों तक आग की लपटों में ही झुलसता रहा। बावजूद इसके भारतीय सैनिक पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा थे। भारतीय जवान पाकिस्तान पर और घातक प्रहार करते इससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, भारतीय नेवी के इस हमले में भारत को किसी भी तरह का जान माल का कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, जबकि इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाजों को मारकर डुबा दिया गया और उसका फ्यूल स्टोरेज भी पूरी तरह तबाह हो गया।
इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले ही हमारे नौसैनिक ऑपरेशन पूरा कर देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर गए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।